Good evening, people. Welcome back to the Trinker Club. This is 6th episode of Stock Watch List. हम इसमें डिस्कस करते हैं कल मार्केट में कौन से स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, उनका क्या प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है. दिस इज़ अ प्योर एजुकेशनल सीरीज. हमने कल कुछ चार स्टॉक्स डिस्कस किए थे. लेट्स सी कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा. सो आवर फर्स्ट स्टॉक ऑन द वॉच लिस्ट वॉज कैनफिन होम. सो कैनफिन होम में हमने एक फ्लैट ओपनिंग देखा. यहाँ पर हमने सोचा था कि 5 to 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा और 1:1 का हम टारगेट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो द पीपल हु हैड गिवन अ स्टॉप लॉस ऑफ 5 रुपीज़ और द पीपल हु हैड गिवन द स्टॉप लॉस ऑफ लेसर दैन 5 रुपीज़, उनका शायद यहाँ पर आज स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा. बट उसमें जब री एंट्री का मौका आया था हमें, सो री एंट्री से हमें वापस एक बार 1:1 का 5 रुपीज़ के तौर पे एक टारगेट मिला है. But had we given a stop loss of 10 rupees and we were expecting a profit of 10 rupees, तो यहाँ पर एक इंडेक्स यहाँ पर इस स्टॉक ने साइडवेज ही मोमेंटम दिया और फ्लैट ही क्लोज हुआ है. सो यहाँ पर हमारा एक नो प्रॉफिट नो लॉस वाला ट्रेड हो गया. सो IRCTC में हमने आज अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी मेजर गैप डाउन ओपनिंग देखी थी. उसके बाद वो 2% के आसपास नीचे गया एंड देन अगेन इट रिकवर्ड फॉर अनदर 1%. सो ये वोलाटाइल सेशन था, बट इसमें क्योंकि ये गैप डाउन ओपन होता तो ये हमारा ट्रेड इनवैलिड ही रहता. सो ल्यूपिन में भी हमने गैप अप ओपनिंग देखा और टाइटन में भी हमने एक मेजर गैप अप ओपनिंग होते हुए देखा. सो अगेन एज वी डिस्कस ऑलवेज कि हम फ्लैट ओपन होने वाले ट्रेड्स को ही प्रीफर करेंगे बिकॉज उसमें सेंटिमेंटल का कोई चेंज नहीं रहता है. अगर हम जिस मोमेंट में प्लान कर रहे हैं, हम जिस मोमेंटम के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उस मोमेंटम में वो कंटिन्यू करने का उसका हायर प्रोबेबिलिटी रहता है. सो अगेन स्टॉक मार्केट इज़ अ प्रोबेबिलिटी. स्टॉक मार्केट में आपका प्रॉफिट भी प्रोबेबिलिटी है, लॉस भी प्रोबेबिलिटी है. सो यहाँ पर अगर हम फ्लैट ओपनिंग देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक अच्छा मूव सेम डायरेक्शन में देखने के लिए मिल सकता है. बट अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पर हल्का सा गैप अप ओपन होने के बाद अगर मार्केट का मोमेंटम अपसाइड है और गैप अप ओपनिंग देखने मिलता है तो वहाँ से स्टॉक नीचे आने का ज़्यादा चांस होता है क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आने का हाई प्रोबेबिलिटी रहता है. अगर अप ट्रेंड में स्टॉक गैप डाउन ओपन हो जाता है तो देर आर हायर चांसेस कि वहाँ पर डिप बाय हो जाए. बट ये भी हो सकता है कि उसमें पैनिक आने की वजह से वापस मेजर सेल ऑफ भी देखने मिल सकता है, जो शायद आज हमने IRCTC में भी देखा था सुबह के टाइम पे. सो कल के लिए हमने 3 स्टॉक्स यहाँ पर वॉच लिस्ट किए हैं. सो ये 3 स्टॉक्स है औरोबिंदो फार्मा, कोटक बैंक एंड PFC. तो आज अगर हम देखते हैं तो औरोबिंदो फार्मा में काफ़ी मेजर अपमूव आया है. द स्टॉक वाज अप बाय ऑलमोस्ट 6.5% इंट्राडे. अगर हम देखते हैं यहाँ पर ठीक से तो यहाँ पर इसने प्रीवियस जो रेजिस्टेंस आया था जहाँ से हमें 5% के आसपास जो एक सेलिंग देखने मिली थी उसको ये पूरा का पूरा एनगल्फ कर चुका है. तो हम यहाँ से कंटिन्यूस मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. कल का भी अगर देखते हैं हम तो इसका कल का भी कैंडल काफ़ी प्रॉमिसिंग रहा है, इस पर बाइंग आती हुई दिखी है. अगर आज का भी कैंडल देखते हैं तो इसमें तो प्योरली या तो ये काफ़ी मेजर शॉर्ट कवरिंग आई है या फिर यहाँ पर एक काफ़ी इंस्टीट्यूशनल बाइंग होने का हुआ हो सकता है. सो यहाँ पर हम इसको कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे. अबाउट 646 अबाउट 650 वी विल गिव अ स्टॉप लॉस ऑफ 5 रुपीज़ एंड वी कैन टारगेट फॉर 1:2 1:3. और अगर कुछ नहीं होता है तो हम थोड़ा सा इसको ट्रेल करते करते 1:1 तक हम बुक कर ही सकते हैं. आर नेक्स्ट स्टॉक इज कोटक बैंक. कोटक बैंक ने लास्ट अगर हम इसका आर्ली चार्ट देखते हैं तो कोटक बैंक ने लास्ट आवर में बैंक निफ्टी की तरह काफ़ी अपसाइड एक मोमेंटम दिया था. इसीलिए हमने आज कल के लिए वॉच लिस्ट के लिए इसको चुना हुआ है. यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अगर ये फ्लैट ओपन होता है और अगर बैंक निफ्टी भी क्योंकि ब्रेकआउट के मोड पे है तो अगर हम इसमें फ्लैट ओपनिंग होते हुए देखते हैं या फिर हल्का सा यहाँ पर 1975 के आसपास तक भी हम 1975 1976 तक भी अगर ओपनिंग होते हुए देखते हैं तो यहाँ पर हम एक अपसाइड प्लान कर सकते हैं. सो हम इसमें हाफ क्वांटिटी 1976 के पास एग्जीक्यूट करेंगे. बची हुई हमारी क्वांटिटी 1980 के ऊपर ही हम एग्जीक्यूट करेंगे. वी विल गिव अ स्टॉप लॉस ऑफ 10 to 12 रुपीज़ एंड वी विल टारगेट फॉर 1:1 1:2 इन द कोटक बैंक. सो एक छोटा टिकट साइज़ का एक PFC का स्टॉक है. इसमें भी आज काफ़ी मेजर बाइंग आती हुई दिखी है. अगर हम इसका देखते हैं आज तो इसका मोमेंटम काफ़ी बुलिश रहा है.
क्योंकि आज फिनांस सेक्टर भी ऊपर की तरफ ही ट्रेड कर रहा था, सो हमारा कल के लिए इसमें सेम प्लान रहेगा। हम इसको कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे। अबव फ्लैट ओपन होने के बाद अबव 181 वी विल गिव अ स्टॉप लॉस ऑफ 1 to 2 रुपीज़ एंड विल टारगेट फॉर 1:1 1:2 इन द सेम स्टॉक। सो इसका प्राइस एक्शन हम कल एक बार वापस से स्टडी कर लेते हैं। ये स्टॉक हमने जो भी चूज़ किए हुए वो सारे स्टॉक्स ब्रेकआउट के लेवल पे है। हमने एक भी स्टॉक आज शॉर्टिंग के लिए चूज़ नहीं किया है, बिकॉज हम नीचे की तरफ का इंडेक्स में भी थोड़ा सा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। बट अगर बाई चांस अगर इंडेक्स घूम जाता है तो शायद हमारे इन तीनों स्टॉक्स में कल स्टॉप लॉस लग सकता है। अगेन ये सारे जो भी है ये एजुकेशनल कंटेंट है। हम इसमें आप लोगों को हाउ टू चूज स्टॉक्स, कैसे ब्रेकआउट को देखना चाहिए, कैसे इसमें प्राइस एक्शन पढ़ना चाहिए, ये सब सिखाने का कोशिश कर रहा है। अगर आपको इसमें ट्रेड करना होगा तो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हैव अ गुड नाइट।